उसमें चौथा द्वारपाल स्वकर्म विवर जिसका नाम था, उसके आधार पर द्रमक राजभवन के अंदर प्रवेश करता है। हमको अगर भाव रूपी जिनशासन के अंदर प्रवेश करना हो तो हमारे पास एकमात्र ऑप्शन रह जाता है स्वकर्म विवर। तो जैसे ही हम यानी कि द्रमक राजभवन के अंदर गया, उसने वहां पर बहुत ज्यादा संपत्ति, सुख के साधन, सब कुछ देखा। राजा की सीट थी, मंत्रियों की सीट थी, वगैरह वगैरह। उसने वहां पर जो सुभट्ट होते हैं, जो रक्षा के लिए रखे जाते हैं, बॉडीगार्ड टाइप्स, उनको देखा। और उनका जो बल था, उनका जो वीर, उनका जो शौर्य था, ये देख करके एकदम मंत्रमुग्ध हो गया ये द्रमक। उपमा सुभट्ट की, उपमेय, श्रावक और हेतु, जिन शासन की रक्षा कार्य। तो ऐसा जिन शासन के अंदर जहां हमको स्थान मिला हुआ है, एज ए श्रावक, हमारे तीन कर्तव्य, तीन गुण हमारे अंदर होने चाहिए। पहला शूरवीरता, दूसरा औदार्य और तीसरा गंभीर्य। तीनों के तीन गुण अगर हम इंडिविजुअली हमारे अंदर देखें तो हम तीनों के तीन गुण में इक्वली लैकिंग है। मुंह बचाने के लिए शायद एक आधा गुण भी अगर हमारे अंदर हो, हम कुछ बोल पाए, इस स्थिति के अंदर भी हम नहीं। चाहे शूरवीरता की बात हो या औदार्य या फिर गांभीर्य, आज किसी और की तो हम छोड़ दे, अपन खुद की स्वयं की बात करें तो इतना एक मायकांगली हालत पे आकर के हम खड़े हो जाते हैं कि एक चीज के लिए भी हम गर्व से अपना सर उठा ना पाए, गांभीर्य को। यानी कि जो नैरो माइंडेड होता है वो श्रावक नहीं, श्रावक कभी भी नैरो माइंडेड होता नहीं। इसको समझने के लिए ना हमने श्रेणिक महाराजा का एक सम्यक्त्व की परीक्षा करता हुआ एक घटना, उसको हमने देखा हुआ था। पार्ट 1 हमारा पूरा हुआ था। किसी को एक देव को परमात्मा वीर प्रभु के मुख से जब श्रेणिक महाराजा के सम्यक्त्व की प्रशंसा होती हुई देखती है, तो वो उनको देव को लगता है कि चलो मैं भी जाकर के चेक तो करूं, आखिरकार अगर तीर्थंकर परमात्मा श्रेणिक महाराजा के सम्यक्त्व की प्रशंसा कर सकते हैं तो उसमें पानी कितना, उसमें दूध कितना, लेट मी गो एंड चेक। टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के लिए गुरु भगवंत का वेश लिया हुआ है। देव ने सब माया रची हुई है, वो गुरु भगवंत अपने हाथ में ओघा है और बाकी हाथ में मछली को पकड़ने का जाली, उससे सरोवर के किनारे पर खड़े खड़े मछली पकड़ रहे हैं। श्रेणिक महाराज ने ये देखा, उनको वंदन नमन करके उनसे विनंती करते हैं कि ऐसा कार्य मत कीजिए जिन शासन को निंदा पहुंचेगी। आपको जो चाहिए मैं पूरा करता हूँ वो चीज। जैसे ये भाव बोला, उस समय देव अपने अवधि ज्ञान से श्रेणिक महाराजा के मन के विचार भी जानते थे, जान पाते थे। और उन्होंने टैली किया कि वचन, सॉरी, विचार, वचन और वर्तन, ये तीनों के दिन एक ही लाइन का था। उस समय ये सारी माया अदृश्य हो जाती है। श्रेणिक महाराज जी समझ जाते हैं कि ये सब देव माया लगती है। ठीक है, वो तो अपने काम से आगे निकल गए। लेकिन अभी देव को पूरा का पूरा ये कॉन्फिडेंस नहीं आया कि ये एग्जैक्टली ये श्रेणिक महाराजा के अंदर का जो सम्यक्त्व है वो कितना निर्मल है। एक और बार इनकी टेस्टिंग करना पड़ेगा। पहले स्टार्टिंग के हमने जिन शासन का जो उपमा देखी थी, ये स्वकर्म विवर नाम का तो चौथा द्वारपाल, उसके अलावा और तीन द्वारपाल भी थे, राग, द्वेष और मोह। ये द्वारपाल अगर है तो ये समझा जा सकता है कि द्वार भी होगा। तो राग नाम का भी द्वार है जिसके द्वारा हम जिन शासन के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। द्वेष का भी द्वार है जिसके द्वारा हम जिन शासन के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और मोह नाम का भी हमारे पास ऑप्शन है जिन शासन के अंदर प्रवेश करने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये द्वार से एक्चुअल जिन शासन, एक्चुअल जो राजभवन है, उसको हम देख नहीं पाएंगे। केवल एक जो तैयार किया हुआ है फॉर ड्रामा पर्पस, वो ही जिन शासन हमको देखने को मिलेगा। राग से अगर हमारे किसी स्वजन संबंधी ने अगर दीक्षा ली हुई हो, हमारा अगर पुत्र उसने दीक्षा ली हुई हो, उसको अगर हम जाकर के उनको वंदन करें, सुश्रूषा पूछे, उनकी उनकी वयावच करें, उनका गुरु पूजन करें, चांदी के सिक्के से करें, सोने के सिक्के से करें, उनको शाल वगैरह उड़ाने का हमको मन हो, एट द सेम टाइम अगर हमारे संघ में कोई और गुरु भगवान पधारे हुए हो, उनको वंदन करने का हमको मन भी न हो, तो बहुत क्लियरली यहाँ पर गुरु भगवंत लिखते हैं कि हमने जो गुरु पूजन किया अपने पुत्र महाराज का, वो गुरु पूजन नहीं था, वो संबंध का पूजन था।
अगर राग रूपी द्वारपाल के द्वारा जिन शासन के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो कभी भी हम एक्चुअल गुण तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम हमेशा व्यक्ति या संबंध तक ही टिके रहेंगे, बिकॉज हमारा राग व्यक्ति या संबंध पर ही था, कभी भी हमारा राग उनके गुणों की तरफ का नहीं था। हम जो पूजा करते हैं, हम जो संघ के मंदिर में पूजा करें या फिर हमारे घर पे अगर मंदिर हो, घर मंदिर में अगर पूजा करें, तो इन दोनों के बीच में अगर हमको हल्का सा भी भेदभाव आ जाता हो तो अभी भी हम राग में आकर के पूजा कर रहे हैं। और राग परमात्मा के लिए नहीं, लेकिन परमात्मा का जो बिंब स्वरूप है, पाषाण का हो या धातु का हो, वो पाषाण के लिए हमको राग है, लेकिन अंदर रहे हुए अर्हंत्य तत्व के लिए हमको राग बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं ट्रस्टी हूं, मैं सिर्फ मेरे संघ का देखूंगा, मेरा देरासर बराबर चले, मेरा सर्वसाधारण बराबर चले, बाकी कोई भी संघ कोई भी मंदिर भाड़ में जाए, अगर ये मेरे मन के अंदर के भाव है तो मैं राग के नाम के द्वार से जिन शासन के अंदर मैंने प्रवेश किया हुआ है। हमको संबंध भगवान के साथ बनाना है, संबंध भगवान के गुणों के साथ बनाना है, संबंध गुरु भगवंतों के अंदर रहे हुए आचार विचारों के साथ बनाना है। और हम सिर्फ द्रव्य रूपी भगवान, द्रव्य रूपी तीर्थ, द्रव्य रूपी गुरु भगवंत में हम अटक जाते हैं। बाथरूम के अंदर रहा हुआ आरस, उसकी एक बार अगर अपन पूजा करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन सिर्फ मेरे घर के अंदर रहे हुए भगवान का ही मैं सब कुछ करूं, संग के भगवान की अगर मुझे उपेक्षा होती हो तो बहुत डेंजरस सिचुएशन हमारे लिए है। हर एक महात्मा के अंदर हमको स्वजन दिखे, हर एक महात्मा के अंदर हमको पुत्र महाराज का दर्शन हो, तो चौथा स्वकर्म विवर नाम के द्वारपाल से हम जिन शासन के अंदर प्रवेश हुआ है, ऐसा हम मान सकते हैं। जहां जहां पर पंच महाव्रत दिखे वहां पर ऑटोमेटिकली हमारे हाथ जुड़ जाए और मस्तक झुक जाए, ये स्वकर्म विवर। हमेशा ना हमको कोई भी नबड़ी यानी कोई भी उतरती कक्षा की चीज दिखने को मिले, हमारे मन में सबसे पहले उसके लिए विरोध शुरू हो जाता है। ये बहुत ही एक हमारी लैकिंग है गुणों के अंदर का। सामने वाले के अंदर, चाहे वो गुरु भगवंत हो या XYZ, कोई भी श्रावक हो, कोई साधर्मिक भी क्यों ना हो, हर एक जने के अंदर हमको उनके जो दोष है वो सबसे पहले दिखते हैं, और सेकेंडरी वो दोषों का विरोध इंस्टेंटली खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर वो एक बार वो एक दोष को जरा साइड में रखते हैं तो उनके अंदर रहे हुए गुणों की खान उसको हम देख ही नहीं पाते। अगर हमारा प्रवेश जिन शासन के अंदर स्वकर्म विवर नाम के द्वारपाल से हुआ है तो दोष दिखेंगे, दोष के तरफ हमारा दृष्टि गोचर हो जाएगा, ऐसी कोई बात है ही नहीं। लेकिन हमको वो दोष सिर्फ दोष तक ही रहेगा, हम उनको दोषी नहीं ठहरा पाएंगे। हमको सिर्फ घृणा दोष के लिए होगी, लेकिन वो जो व्यक्ति है जिसके अंदर दोष है उसके प्रति कभी भी हमको घृणा नहीं होगी। हजारों महात्मा ऊंचे से ऊंची आराधना करें और उस समय हमको उतरती कक्षा का ही देखने का अवसर मिले, हमको उनकी उतरती कक्षा के दोष ही नजर आए, तो ये हमारा द्वेषपना, द्वेष नाम के द्वार से हमने जिन शासन के अंदर पैर रखा। कुछ गुरु भगवान शायद आचार विचार की पालने के अंदर शिरमोर स्थान पर नहीं जा सकते, कुछ कुछ कर्म के उदय है या कुछ कुछ संयोग की अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण थोड़ा बहुत भी शिथिलाचार नजर आ भी जाता है, तुरंत कंप्लीट साधु परंपरा के ऊपर से हमारा विश्वास उठ जाता है। कहीं पर कोई दो चार वृद्ध साधु भगवंतों को, साध्वी जी भगवंतों को हमने देखा तो थोड़ा बहुत भी उनकी उम्र के हिसाब का पालन कर पाते हैं, और उनके समक्ष अगर कोई नवयुवान साधु भगवंत है जो उनकी शक्ति का उत्कृष्ट पालन करता है, तुरंत हमारे नजर में वो वृद्ध गुरु भगवंत के जो दोष है वो हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं हमने द्वेष नाम का जो द्वारपाल है उसके गेट से जिन शासन के अंदर एंट्री ली हुई है। प्रॉब्लम ये है कि राग द्वेष और मोह, इन तीनों के तीन द्वार से अगर हम अंदर एंट्री लेते हैं तो कभी भी मोक्ष मार्ग तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर मोक्ष मार्ग तक पहुंचना है तो सिर्फ और सिर्फ चौथा द्वारपाल स्वकर्म विवर। बात आते श्रेणिक महाराजा की वापिस।
पहला तो उनका वो मच्छी मार वाला जो था इंसिडेंट, वो तो पूरा हो गया, वहां पर तो एकदम प्रॉपरली पास हो गए। लेकिन अभी भी देव को मन के अंदर कंप्लीटली तृप्ति नहीं हुई। ये श्रेणिक महाराजा का सम्यक्त्व, तीर्थंकर परमात्मा प्रशंसा करे, वो हालत का है या नहीं, वो लेवल का है या नहीं। सेकंड, नाटक रजुआत करते हैं ये देव। क्षणिक महाराजा अपने घोड़े के ऊपर आरूढ़ होकर के, पीछे थोड़ा एक 5-10 जनों के सैनिकों का साथ था, उनके साथ नगर में किधर जा रहे थे। बीच में उन्होंने देखा रास्ता क्रॉस कर रहे थे एक गर्भवती साध्वी जी भगवान, और कंप्लीट उनका ऑलमोस्ट अभी बस सूती कर्म का डिलीवरी का टाइम ही आया हुआ है, उस प्रकार का उनके गर्भ की हालत थी, और वो साध्वी जी भगवान गर्भवती हालत में रास्ता क्रॉस कर रहे थे। जस्ट ये स्टोरी को साइड में रखते हैं। अगर हम ऐसा कुछ देख ले, भगवान करके हमको ऐसा कुछ देखने को मिले नहीं, लेकिन अगर हम हमारी नजर में ऐसा कुछ आ जाता है, तब हमारे मन में क्या विचार उत्पन्न होगा, उसको एक बार जरा टैली करते जाना सैनिक महाराजा के साथ। बिकॉज सैनिक महाराजा के अंदर शाही सम्यक्त्व था, भावी तीर्थंकर की आत्मा थी। हम ऑब्वियसली तीर्थंकर तो है ही नहीं, लेकिन अगर हमारे अंदर सम्यक्त्व भी है या नहीं, ये इस घटना की मैचिंग के साथ हम डिसाइड कर पाएंगे। सैनिक महाराजा अपने रथ में अपना घोड़े के ऊपर आगे निकल रहे हैं, वो गर्भवती साध्वी जी भगवंत रास्ता क्रॉस कर रही है, सब कुछ देव की माया थी, कुछ भी एक्चुअल नहीं थी। सैनिक महाराज को एकदम से मन के अंदर विचार आ कि अरे ये गर्भवती जो साध्वी जी भगवंत है, अगर उनको इस हालत के अंदर कोई और देख लेगा, तो मेरे प्रभु का शासन की अवहेलना हो जाएगी, मेरे प्रभु के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, मेरे प्रभु की वाणी निंदनीय बन जाएगी। क्या करना क्या करना, फटाफट फटाफट दिमाग दौड़ाते हैं। और ये हर एक समय पर ना, ये देव उनके मन के अंदर उठ रहे विचारों को एकदम प्रॉपरली स्कैनिंग करते जा रहे हैं। जैसी हमने यहाँ पर बात रखी ना ये साध्वी जी भगवंत की, हमारे मन के अंदर क्या विचार आया ये हम जानते हैं। अगर अगर कोई देव अवधि ज्ञान से हमारा विचार पढ़े, तो हमको क्या लगता है, हमको सम्यक्त्वी बोलेगा या मिथ्यात्वी बोलेगा, अपने आप को टैली करना चाहिए। श्रीनिक महाराजा के मन के अंदर बस एकमात्र ये विचार कि साध्वी जी भगवंत को अगर इस हालत में कोई देख लेगा, कोई भी जैन हो अजैन हो डजेंट मैटर, लेकिन अगर उनको इस हालत में कोई देख लेगा, तो मेरे परमात्मा का, मेरे प्रभु का शासन, प्रभु की वाणी निंदनीय हो जाएगी, मुझे ये कभी भी मंजूर नहीं। वो फटाफट अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं, साध्वी जी भगवंत को हाथ जोड़ करके उनसे विनंती करते हैं कि मेरे पास वो बंद कपड़े वाला रथ है, आप रथ के अंदर विराजमान हो जाइए, मैं आपकी पूरी की पूरी सार संभाल करूंगा, आप इस हालत में बाहर अकेले मत घूमिए, कहीं पर कोई प्रश्न नहीं। ये कैसे हो गया, आपको तो पंच महाव्रत का नियम रहता है, फिर ये कहाँ से, आपको पहले से दीक्षा के पहले से था, दीक्षा के बाद हुआ, कहाँ से आया, आपके गुरु कौन, किसने अलाउ किया, कौन है इसका पिता, कोई इस प्रकार कोई विचार भी नहीं। प्रश्न तो बहुत दूर की बात, हमको जो ये विचार आते हैं ना, ये विचार में से एक भी विचार मात्र भी श्रेणिक महाराजा को नहीं आया। साधी जी भगवान को विनंती करते हैं कि आप मेरे पास वो क्लोज्ड कर्टेन्स वाला रथ है, उसके अंदर आप विराजमान हो जाइए, और मैं आपको प्रॉपरली ले जाऊंगा जहां पर इसका एक एक निकाल हो पाए। ओके, साध्वी जी भगवान बैठ गए रथ के अंदर। श्रेणिक महाराज चुपचाप अपने राजमहल का जो भोयरा, जो बेसमेंट होता है, वहां पर साध्वी जी भगवत को ले गए और वहां पर इनके रुकने की व्यवस्था कर दी। लेकिन अभी इनका जो गर्भवती की जो हालत है, ऑलमोस्ट बस अभी एक आधा दिन के अंदर तो इनका सूती कर्म करने का मौका आ जाएगा। इस स्थिति में वो साध्वी जी भगवंत वहां पर विराजमान है। श्रेणिक महाराजा के मन में दुविधा चल रही है कि अगर अभी इस समय किसी स्त्री को बुलाने में आए, तो वो स्त्री ये बात को पचा पाए, डाइजेस्ट कर पाए, ये बहुत डिफिकल्ट है। चाहे मेरी खुद की पत्नी भी क्यों ना हो, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। जो सैनिक थे उन्होंने देखा, लेकिन उनको तो और कोई ऑप्शन नहीं था, इसके लिए राजा ने बहुत अच्छी तरह सोना मोहर वगैरह दे करके उनका मुंह सील करवा दिया। लेकिन जब स्त्री की बात आती है, तब सैनिक महाराजा सोचते हैं कि इसको अगर मैं कितना भी उनको मैं संपत्ति दूंगा ना, उसके पेट में इतनी बड़ी बात रह पाना वो बहुत डिफिकल्ट है, और ये चांस मैं नहीं ले सकता। अगर कल उठ करके कोई स्त्री को मैंने यहाँ पर बुलाया साध्वी जी भगवंत का शुद्धि कर्म करवाने के लिए, और बाहर अगर छोटी सी बात भी लीक हो गई, तो बस मेरा ये सब कुछ जो किया हुआ है शासन को बचाने के लिए, वो सब पानी में मिल जाएगा।
क्या करो क्या करो, सोच रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करो। बस आखिरी अभी शायद 4-6 घंटे के अंदर तो शुद्धि कर्म करना पड़े, इस हालत के अंदर वो साध्वी जी भगवंत आ गए थे। उस समय श्रेणिक महाराजा, बहुत समझने जैसा ये घटना, श्रेणिक महाराज साध्वी जी भगवंत को जाकर के 2 हाथ से नतमस्तक वंदन करते हैं कि आप मुझे मेरा पुत्र जैसा मानिए, आपका सूती कर्म मैं खुद करूंगा। मगध नरेश, जिसके पास इतनी संपत्ति है कि आज का सबसे धनाढ़ व्यक्ति उनके सामने भिखारी की हालत हो, इतनी ज्यादा संपत्ति श्रेणिक महाराजा के पास, इतना बड़ा राज्य श्रेणिक महाराजा के पास, इतनी बड़ी सेना, इतना ज्यादा सेवक, इतनी सारी रानियां अंतपुर के अंदर, एक जने को भी खबर भी नहीं करते, हेल्प के लिए बुलाते भी नहीं, मैं खुद करूंगा। बिकॉज इस न्यूज को पचाना वो मैं कर सकता हूँ, किसी और को बोला पचा नहीं पाए, डाइजेस्ट नहीं हुआ, अगर बाहर आ गया तो गांभीर्य नाम का गुण श्रावक के अंदर ये होना चाहिए। भले शायद ऐसा तो कुछ हमारे जीवन में कभी होने वाला है नहीं, सेफ टू अज्यूम, लेकिन फिर भी छोटे छोटे घटनाओं के अंदर जो हम हमारा गांभीर्य नाम का गुण उससे दूर आ जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमको पुरुषार्थ करने जैसा लगता है। साध्वी जी भगवान को ये विनंती करते हैं श्रेणिक महाराजा कि वे देखिए अपने पास और कोई उपाय है नहीं, क्या कैसे ये सब हम बाद में सुलटा लेंगे, लेकिन अभी सूती कर्म करना पड़ेगा। और मेरी ये विचारधारा है कि यहाँ पर हम दोनों के सिवा और किसी भी व्यक्ति को अगर मैं लेकर के आऊंगा तो इस न्यूज के बाहर लीक होने के चांसेस ज्यादा है, और उससे मेरे परमात्मा का शासन की अवहेलना होगी। तो मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि आपका सूती कर्म मैं खुद करूंगा। साध्वी जी भगवान उस समय ये सब देव की माया थे, कोई एक्चुअल नहीं था वहां पर, सब कुछ ड्रामा, इल्यूजन चल रहा था। तो वहां पर साधु जी बोलते हाँ जो करना है करो, लेकिन अभी फटाफट शुरू करो सूती कर्म, बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो चुका है। श्रेणिक महाराजा सूती कर्म करना शुरू करते हैं। उस समय बस देव को आखिरी एक बार टेस्टिंग करना था ये श्रेणिक महाराजा के अंदर के सम्यक्त्व का। जैसे ही सूती कर्म करना शुरू किया, ये देव ने अपने वैक्रिय लब्धि से इतने ज्यादा दुर्गंध उत्पन्न करवा दी कि वहां पर अगर कोई मनुष्य खड़ा हो उसका नाक फट जाए, दिमाग सुन्न हो जाए, उतनी भारी मात्रा की दुर्गंध वहां पर फैला दी देव ने अपने पावर से। कि जो एटलीस्ट अगर मैं ऐसा करता हूं तो कहीं ना कहीं सैनिक महाराजा भाग जाते हैं, उनको वॉमिट आ जाती है, किसी और को बुलाते हैं, तो उनका सम्यक्त्व कच्चा है। तीर्थंकर परमात्मा प्रशंसा करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सैनिक राजा को तो दुर्गंध से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उनके मन के अंदर एकमात्र विचार घूम रहा है, मेरे परमात्मा का शासन निंदनीय न हो, उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा, फुल स्टॉप। और जैसे ही उनके मन में ये विचार आया, सब कुछ अदृश्य, कोई साध्वी जी भगवान थे ही नहीं, कोई सूती कर्म कुछ भी नहीं, पूरा बेसमेंट खाली। वो देव ने जितने भी 2-3 बार टेस्टिंग करना था, टेस्टिंग कर लिया यहाँ पर साध्वी जी भगवंत का, सॉरी यहाँ पर सैनिक महाराजा का। और ये उनके सम्यक की परीक्षा लेने के बाद वीर प्रभु के पास जाकर के देव माफी मांगते हैं कि ऐसा मैंने गड़बड़ कर दी थी, लेकिन मेरा उद्देश्य अच्छा था, कहीं पर कुछ बुरा करने का नहीं था। वापिस बात आती है हमारी गांभीर्य नाम के गुण के अंदर। हमने यहाँ पर औदार्य या शूरवीरता में हमने 2-3 एग्जाम्पल्स लिए, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी का हो, या फिर यहाँ पर सैनिक महाराजा के सम्यक्त्व का टेस्टिंग वाला हो, ये सब ना बहुत पराकाष्ठा वाले हैं। हम जैसे उदयन मंत्री ने अपने दोनों पुत्रों को वो चांग देव के सामने प्रकट किया और बोला कि आप इनको रख लो, साथ में 3 लाख सोना मोहर भी है, लेकिन आपका पुत्र गुरु भगवंत ने जो चाहा हुआ है उनको उधर ही रखो, वापिस मत मांगो। ये शायद बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा। आज तो हम अपना पुत्र को शायद आधा 1 घंटा गुरु भगवंत के पास जाएगा, उसमें हमको खुद को डर महसूस होना शुरू हो जाता है, तो वो लेवल तक तो हम जा ही नहीं पाएंगे, उसको तो हम भूल ही जाते हैं। लेकिन एटलीस्ट वो पराकाष्ठा तक हमारे जीवन के अंदर गुण प्रकट न हो, एक बार के लिए चलेगा, वर्क इन प्रोग्रेस मान लेते। लेकिन बिल्कुल भी हमारे जीवन के अंदर वो गुण न हो, और वो गुण का जो विरोधाभासी दोष है अगर वो हमारे जीवन में हो, तो कहीं ना कहीं इंस्टेंटली उसके ऊपर मानसिक कार्य हमको शुरू करना पड़ेगा। शूरवीरता, शौर्य, औदार्य और
गांभीर्य। ये तो कथा के माध्यम से हो गया, लेकिन टाइम तो मेरे ख्याल से लगभग 10 5 7 मिनट के अंदर सेशन पूरा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो भी प्रश्न फटाफट। हाँ, कोई कोई गुरु भगवंत માં ढीलापन देखा है तो तेमने वंदन करवा જોઈએ कि नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। किसी भी गुरु भगवंत के अंदर अगर थोड़ा बहुत शिथिलाचार देखने को मिलता है तो हमको वंदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रश्न एक बहन तो बोलता। एक कथा आती है इसके अंदर, छोटी घटना आती है। अठार देश के राजा कुमारपाल महाराजा, उस समय ना श्वेतांबर का पंथ भी चालू था और दिगंबर का पंथ भी चालू था। दिगंबर पंथ की जो स्थापना लगभग 6ठी 7वीं शताब्दी के अंदर हुई थी, विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंदर। उस समय दिगंबर का पंथ, उनके साधु भगवान भी विचरण करते थे और श्वेतांबर के साधु भगवान भी विचरण करते थे, और कुमारपाल महाराजा के मन के अंदर दोनों संस्थाओं के लिए इक्वल बहुमान था। पर उन्होंने अपना गुरु कलिकाल सर्वज्ञ को माना हुआ था, लेकिन फिर भी कभी भी दिगंबर साधु भगवंतों के लिए मन में जरा सा लेश मात्र भी तिरस्कार पने का भाव जन्मा नहीं। एक बात की घटना, कुमारपाल महाराजा अपने अंबाड़ यानी कि हाथी के ऊपर बैठ करके नगर की राउंड लगा रहे थे। उसमें उन्होंने देखा एक दिगंबर मुनि भगवान। यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी पंथ को बुरा बोलने का हमारा बिल्कुल आशय नहीं है। जस्ट ये प्रश्न है कि शिथिलाचार वाले हो तो वंदन करना या नहीं करना, वो प्रश्न को जानने का हम छोटा प्रयत्न कर रहे हैं। वो दिगंबर के जो गुरु भगवंत है वस्त्र रहित थे, और उनके साथ एक स्त्री बहुत ही करीबी खड़ी थी, और गुरु भगवंत का हाथ वो स्त्री के खभे के ऊपर रखा हुआ था। देखने से किसी के भी मन के अंदर बुरे विचार प्रकट हो, ऐसा उनका स्थिति था। कुमारपाल महाराजा तुरंत अपने अंबाड़ी यानी कि गज के ऊपर से उतरे। उतर करके उन्होंने उस गुरु भगवंत को विधिवत वंदन किया, कुछ भी नहीं बोला क्या कैसे अंदर जाओ बाहर क्या ये टाइम पास, कुछ भी नहीं, सिर्फ वंदन किया और चुपचाप कुछ भी बोले बिना अपने अंबाड़ी के ऊपर बैठ करके वो तो निकल गए। ये दिगंबर मुनि भगवंत मन में भारो भार मात्रा का पश्चाताप कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, 18 देश का राजा वो उतर करके मेरे को वंदन कर रहा है और मैं खुद मेरे व्रतों के अंदर भी स्थिर नहीं हूँ। अरे मैं तो वंदन करने के लायक ही नहीं हूँ, मैंने बहुत बड़ा दुष्कृत्य कर दिया, अपने व्रतों से मैं विचलित हो उठा। तुरंत उसी समय सब कुछ जो भी उनका टाइम पास चल रहा था त्याग करके फटाफट बाजू के पर्वत के ऊपर शिला में जाकर के वो कौशिक ध्यान में लीन हो जाते हैं। और कौशिक ध्यान में इतना ज्यादा आगे बढ़ना शुरू हो जाता है वो दिगंबर मुनि भगवंत का, कि उनको कुछ कुछ लब्धियां प्रकट होनी शुरू हो जाती है। और उस लब्धियों के आकर्षण में वो जो नगर था, वो नगर वासी वो शिला पर जाकर के गुरु भगवंत को वंदन करते थे। एक दिन कुमारपाल महाराजा को मालूम पड़ा कि नगर के बाहर कोई शिला में कोई गुरु भगवंत जिनको लब्धियां प्रकट हुई है, ऐसा सब नगरजन वहां पर जा रहे हैं, इनको भी मन हुआ चलो मैं भी जाऊं, आखिरकार जैन मुनि भगवंत ही है, लब्धियां प्रकट हुई है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको शुश्रूषा करें, वंदन वगैरह करें। कुमारपाल महाराजा वहां पर वंदन करने जाते हैं। वहां पर वंदन शुरू हो इससे पहले वो दिगंबर मुनि भगवंत कहते हैं कि कुमारपाल महाराजा आप मुझे वंदन नहीं कर सकते। वो चौंक, अरे क्यों, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, क्या हुआ? वो बोलते दिगंबर गुरु भगवंत की आप मेरे गुरु हो, आपने मुझे कुछ समय पहले, कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीनों पहले जो एक वंदन किया हुआ था उसके कारण मैं यहाँ तक पहुंचा, वरना मैं जिस पतन के मार्ग पर था वहां से अधोगति होना मेरा निश्चित था। वो पतन वाले मार्ग से उठा करके उत्थान मार्ग में लाने वाले आप है, तो मेरे लिए तो आप गुरु बने, मुझे आपको वंदन करना है, आपको मुझे नहीं। ये धारा लेकिन कब प्रगटी? जब कुमारपाल महाराजा ने उनको वंदन किया था तब। अगर वो सोचते मेरे को वंदन नहीं करना, वो तो शिथिलाचारी है, मैं वंदन करूंगा तो खाली खोटा वो एक नया व्यवहार शुरू हो जाएगा, मेरा देखा देखी करके और लोग भी वंदन करना शुरू हो जाएंगे, फिर वो मुनि भगवान का मोह बढ़ेगा, वो उनका गलत शिथिलाचार को प्रोपोगेंडा करेंगे, उसको फैलाएंगे, ये कुछ भी नहीं। अगर व्यवहार से पंच महाव्रत के उन्होंने पालनी करी हुई है तो हमारा वंदन करना अनिवार्य बन जाता है। तीर्थंकर परमात्मा यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई अभव्य जीव हो, अभव्य जीव आचार्य पदवी तक भी पहुंच सकता है और 14 पूर्व का ज्ञान भी अभव्य जीव प्राप्त कर सकता है। अगर एक ऐसी सेटिंग हो कि अभव्य जीव जो आचार्य की भूमिका पर है और उनका प्रवचन कोई समकीर्ति सुन रहा है, सम्यक श्रावक,
तो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि हम वो आचार्य भगवंत को वंदन करें, वो समकीर्ति श्रावक को बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये अंतर की भूमिका है। हम यहाँ पर वंदन सिर्फ बाहरी पर्याय से ही करने का हमको को ऑर्डर है, बिकॉज अंदर की जो परिणति है वो हम कभी जान नहीं पाएंगे। उनका बाहरी पर्याय पंच महाव्रतधारी साधु भगवंतों जैसा है, तो फुल स्टॉप। फिर अगर हमारे पास पात्रता है, योग्यता है, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है शिथिलाचार के अंदर क्यों चले गए, वो एकांत में डिस्कस कर सकते हैं, वो बात की बात। लेकिन वंदन करना या नहीं करना अगर वो प्रश्न है, तो एट एनी कॉस्ट वंदन करना करना और करना। श्रीनिक महाराजा को क्या जरा भी अंदेशा नहीं आया कि ये देव की माया है? क्या उस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ना भी एक सॉल्यूशन हो सकता था? प्रभु वीर के शासन में ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा दृढ़ विश्वास। देखो, परमात्मा वीर प्रभु के शासन के जो गुरु भगवंत है ना, उनको दृढ़ और वक्र कहा गया है। यानी कि परमात्मा के शासन में, भले परमात्मा सदेह है या निर्वाण हो चुका है, डजेंट मैटर, लेकिन उनके शासन के जो साधु भगवंत, साधु जी भगवंत है, वो जड़ और वक्र होंगे, यानी कि दुर्बुद्धि वाले होंगे, इजीली कॉन्सेप्ट को समझने वाले नहीं होंगे, ऐसी बात आती है। तो इससे हम ये अनुमान रख सकते हैं कि पूर्व के तीर्थंकरों के जो शासन में साधु भगवंत या हो गए, उतना ज्यादा प्राज्ञता, उतना ज्यादा सरलता शायद पहले और 24वें तीर्थंकर परमात्मा के शासन के अंदर हुए साधु साधु जी भगवंतों के अंदर न भी हो। अभी श्रेणिक महाराजा अगर, जैसा प्रश्न है कि वो देव की माया समझ करके छोड़ देते तो क्या प्रॉब्लम था, परमात्मा के शासन के ऊपर दृढ़ विश्वास क्यों नहीं? फॉर एग्जाम्पल अगर वो ऐसा सोचते और अगर ये देव की माया न हुई, तो बहुत बड़ा रिस्क गैम्बल हो जाएगा। बिकॉज जिस प्रभु को मैंने मेरा सर्वस्व माना हुआ है, उन्हीं के शासन की निंदा हो रही है, उस निंदा को स्टॉप करने का मेरे पास पूर्व के टाइम में ऑप्शन था, लेकिन उस समय मैं मेरी भ्रमणा के अंदर रहा और मैंने वो ऑप्शन मिस कर दिया। और अगर देव की अगर माया हो, तो भी मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो वहां पर निंदा अटकवानी है। अगर देव की माया होगी तो वो अलूप हो जाएगा, और अगर देव की माया नहीं होगी तो भी शासन तो बच जाएगा। तो आइदर और लाभालाभ में देखे तो शायद उन्होंने ये जो कार्य किया वो ज्यादा उचित था। शिथिलाचार आचार्य, हाँ परम, आज चक्रस्थ, हाँ चक्रस्थ के बारे में बोलना था बराबर। आखिरी हमारे पास 5 मिनट है, फिर हमको सेशन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। चक्रस्थ महाअभिषेक आजकल हर एक संघों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ये अभिषेक होते हैं। बहुत रिसेंटली इसका शुरुआत हुई, लेकिन सिद्धसेन दिवाकर विश्वजी महाराजा, जिनके कारण से विक्रम संवत नाम का कैलेंडर की शुरुआत हुई, जिनके निर्वाण, जिनके समय आज से लगभग 2080 साल पहले सिद्धसेन दिवाकर सुरेश्वर जी महाराजा हो गए, उनके समय की बात। उन्होंने अपने ज्ञान से, उन्होंने अपने आचार विचार की शुद्धता से, ब्रह्मचर्य के तेज से देव को साक्षात किया। देव साक्षात उनको आते थे, कुछ भी काम था शासन का, कुछ भी होता था तो वो देव उनको सहाय करते थे। ऐसे में ये देव के द्वारा सिद्धसेन दिवाकर सूरीश्वर जी महाराजा को वर्धमान चक्रस्तव नाम का ग्रंथ मिला, जिसके अंदर शक्र यानी कि इंद्र महाराजा परमात्मा को किस प्रकार वंदना करते हैं उसका विवेचन। हम जो नमुत्थुनम बोलते हैं ना, वो नमुत्थुनम का बड़ा भाई यानी कि शक्रस्तव। नमुत्थुनम बहुत ही छोटा कंसाइज्ड फॉर्मेट है, नमुत्थुनम सूत्र, वो भी इंद्र महाराजा ही परमात्मा की वंदना करने हेतु बोलते हैं, लेकिन उसका एक्सटेंडेड वर्जन, एक्सटेंडेड फॉर्मेट यानी कि शक्रस्तव महाअभिषेक। तो शक्रस्तव के अंदर कुल 273 विश्लेषणों के द्वारा परमात्मा को नवाजा गया है। परमात्मा आप ऐसे, आप ऐसे, आप ऐसे, आप ऐसे करते 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 273 विश्लेषण दिए गए हैं इंद्र महाराज द्वारा तीर्थंकर परमात्मा को, और खास करके वर्धमान स्वामी को, इसलिए वर्धमान चक्रस्तव नाम है। तो उनसे लगभग 2080 साल पहले हमको, यानी कि हम मनुष्य को देव के द्वारा वर्धमान चक्रस्तव का पाठ मिला। फिर कालक्रम में क्या हुआ एग्जैक्टली मालूम नहीं, लेकिन बीच में बहुत सारे युद्ध हुए, वो मुगल वगैरह के, पुष्यमित्र के हो या अंग्रेज वगैरह के हो, तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रंथ था वो गुम हो गया, वो अलुप्त हो गया, किधर जल गया या क्या हुआ मालूम नहीं। लेकिन रिसेंटली लगभग 50-55 साल पहले कच्छ के अंदर एक ज्ञान भंडार में ये पुस्तक मिली, वहां के जो कर्मचारी, वहां के जो मैनेजर थे उनको, और वो वर्धमान चक्रस्थ उसके अंदर बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया था आज से लगभग 50-55 साल पहले।
और वहां से हमको ये सब कथा मिली कि ऐसा ऐसा हुआ था। और फिर वो कच्छ के जो ज्ञान भंडार से वर्धमान चक्रस्थ में मिला, वो हर एक गुरु भगवान हर एक संघ में ये फॉलो किया गया। और उसके अंदर खास करके अलग अलग औषधियों से परमात्मा का अभिषेक करने में आता है। स्पेसिफिकली यही औषधि यूज करना ऐसा कुछ नहीं है, हमको जो उच्च औषधि मिलती हो उससे परमात्मा का अभिषेक करना, और अभिषेक करते समय वर्धमान चक्रस्थ का पाठ बोला जाए, ऐसी सुविधा होती है। एक ये औषधि वाला अभिषेक क्यों करना, नॉर्मल पानी का तो कर सकते हैं जैसे हम रूटीन में करते हैं, तो औषधि का और वर्धमान चक्र, बात चल रही थी वर्धमान चक्रस्थों को लेकर। वर्धमान चक्रस्थ का पाठ बोला जाता है, और साथ साथ अलग अलग औषधि जो उच्च औषधि होती है उनके द्वारा परमात्मा के ऊपर अभिषेक करने में आता है। दोनों में लिंक क्या, तो बात ये आती है कि जो हमारे पास अभी जो परमात्मा मौजूद है वो सदेह नहीं, लेकिन निक्षेपा के रूप में है, यानी कि एक्चुअल नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई द्रव्य रूपी, चाहे वो पाषाण हो या पंच धातु हो, उनके वो आक्षेप यानी कि उनको यहाँ पर विराजमान किया गया है पाषाण नाम के पुद्गल के अंदर। सिंपल, यानी कि जो अंजन चला के भी जो प्रतिष्ठा वगैरह करते हैं, भले आर्हन के तत्व को हमने यहाँ पर विराजमान किया हुआ है, लेकिन उनको पाषाण नाम के पुद्गल के अंदर हमने कैद की, मतलब हमने उनको विराजमान करा हुआ है। तो अभी ओवर द टाइम कहीं ना कहीं हमसे या पुजारी जी से या फिर किसी से भी परमात्मा की आशातना हो जाती है रूटीन में। कहीं प्रक्षाल करने के टाइम रेगुलर में ठपका लग गया, बराबर साफ करने के टाइम साफ नहीं हुआ, गीला रह गया, कहीं छोटा मोटा वो मैल चिपक गया, कहीं हमने पूजा के रुमाल बराबर बांधे बिना परमात्मा का स्पर्श कर दिया, ऐसा कई सारी 84 आशातना जो होती है जिन भवन की, ऐसा रूटीन में तो बहुत ज्यादा आशातना हमसे अजानते अजानते में होती रहती है। तो जितनी ज्यादा आशातना हमारी परमात्मा के परमाणु रूप, उनका जो पुद्गल रूप जो स्वरूप है उसमें होती है, तो उतना ज्यादा वो परमात्मा का जो तेज है, उनकी जो ऑरा है, उनकी जो शुभता है, उनकी जो शक्ति है, वो थोड़ी 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 धीमे 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 कम होती शुरू हो जाती। जितनी आशातना ज्यादा उतना परमात्मा का तेज कम, जितनी आशातना कम परमात्मा का तेज, परमात्मा का प्रभाव उतना ज्यादा। एकदम सिंपल इक्वेशन। भी आशातना अगर जानते जानते हो जाती है, हम हर एक आशातना को तो स्टॉप तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हम अकेले तो मंदिर में जाते नहीं है, और 50 100 500 लोग भी आते रहेंगे। हम अपना ध्यान रख सकते हैं, लेकिन हर एक जना आशातना किए बिना पूजा करे, ये हमारा दायरे का क्षेत्र नहीं है। तो आशातना तो होगी परमात्मा की, हम चाहे कितना भी स्टॉप करें, लेकिन कंप्लीटली तो वो नलीफाई नहीं होगी। तो इसका सोल्यूशन क्या, तो यहाँ पर उद्गल रूपी जो पाषाण है उसमें कहीं ना कहीं आशातना जो हमने करी हुई है, उसके कारण वो पुद्गल के अंदर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। एकदम सिंपल, अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो सामने वाले का बुरा हो या न हो, हमारा बुरा होना शुरू हो जाता है। किसी के लिए दुर्भाव रखते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले के अंदर भी वो नेगेटिविटी आ जाती है। अगर नेगेटिव बहुत थिंकिंग करते हैं तो हमारे अंदर भी नेगेटिव चीजें आना शुरू हो जाते हैं, हमारे साथ भी वो गड़बड़ वगैरह शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जितना हम नेगेटिविटी के अंदर जाते हैं, तो सामने वाले तत्व के अंदर भी वो नेगेटिविटी आ जाती है। तो परमात्मा जो पुद्गल रूपी पाषाण के अंदर है, जहां पर कहीं ना कहीं हमने आशातना करने के बाद थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ गई है, उसको अगर प्रॉपर औषधि पूर्वक वो पुद्गल रूपी जो बिंब है उस पर अभिषेक किया जाए, तो छोटी छोटी नेगेटिविटी जो वहां पर छुपी हुई है वो वहां से विदाई हो जाएगी, और परमात्मा पहले जैसे उनके जो मूल स्वरूप था प्रतिष्ठा के वक्त, उस स्वरूप में वापस वो तेज में वो आ जाएंगे। तो इस भावना से हमको शक्र से अभिषेक करना होता है। और साथ में इंद्र महाराजा ने जिस प्रकार प्रभु का विश्लेषण किया, उनको अलग अलग शब्दों के द्वारा नवाजा, वो शब्दों के द्वारा जो नेगेटिविटी हमने हटाई उद्गल रूपी परमात्मा से, वहां पर हम वो विश्लेषण के द्वारा वापस परमात्मा के अंदर पॉजिटिविटी को भरते हैं। हम जब प्रतिक्रमण या सामयिक वगैरह करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में हमारी ये मुद्रा होती है पंचेंद्रिय बोलने के टाइम, यानी कि हम हमारे भाव पंचेंद्रिय सूत्र और कुछ नहीं, लेकिन गुरु भगवंतों के अंदर जो गुण होने चाहिए वो गुण की बात पंचेंद्रिय के अंदर आती है। तो ऐसे हाथ रखने के द्वारा हम पंचेंद्रिय बोलते हैं, लेकिन हमारी वॉलंटरी, हम इनवॉलंटरीली भी जब हाथ ऐसे रख करके मन के अंदर कुछ भाव हो, तो यहाँ से वो जो एनर्जी है सामने रहा हुआ जो स्थापना जी है उसके अंदर वो एनर्जी आती है,
और अभी वो सिर्फ स्थापना जी नहीं लेकिन जीवंत गुरु बन जाते हैं। हमने भावना की और उनको गुरु बनाया और उनकी निश्रा में फिर हमारा सामयिक या प्रतिगमन होता है। एज सिंपल एज। सिमिलरली परमात्मा के अंदर भी हमने परमात्मा भावना का संचार किया और फिर वही परमात्मा को डेली पूजने से हम वापस हमारे अंदर पॉजिटिविटी को प्राप्त करते हैं। ये छोटे से एक हेतु के कारण शक्रस्तव महाभिषेक होते हैं और मोर रिसेंटली ज्यादा इसकी मात्रा बढ़ी हुई है, जो बहुत ही एक सुखद घटना है और इसको हो सके इतना ज्यादा हमको भी लाभ लेना चाहिए। 9:55, अच्छा ठीक है। बात हमारी चल रही थी द्रमक को लेकर के, गंभीर्य नाम का गुण। चाहे हमने जो कथा के अंदर देखा वो शायद बहुत उत्कृष्ट वाला होगा, वैसा अगर हमारे जीवन में नहीं आएगा एकदम गारंटी के साथ वो स्टेटस तक हम नहीं ही पहुंच पाएंगे। लेकिन छोटा मोटा भी हम गुण उत्पन्न न करवा पाए, वो हमारे पुरुषार्थ की कमी। हमने जाना था अचर्मावर्त और चर्मावर्त काल के अंदर कि जब जीव चर्मावर्त के अंदर होगा तब वो कर्म को प्रधानता न देते हुए अपने पुरुषार्थ को प्रधानता देगा। मेरे अंदर भी है भाई, अंतराय कर्म का उदय है, मेरे लाभांतराय है, मेरा कोई वीर्यांतराय है, या फिर मेरा कोई ना कोई दर्शनावण्य या ज्ञानावण्य का क्या उदय है। मैं कुछ ज्यादा शासन के लिए कर नहीं सकता, ऐसा मुझे कर्म अलाउ नहीं करता, ऐसा अपन मान लेते। लेकिन फिर भी अगर मैं छोटा मोटा पुरुषार्थ करके भी गांभीर्य, औदार्य और शूरवीरता का गुण प्रकट करवाने का प्रयत्न करता हूँ, तो उसके द्वारा बहुत ही विपुल मात्रा का पुण्यानुबंधी पुण्य भाग का मुझे लाभ होता है। एक और दूसरा, मेरा आत्मा जल्दी मोक्ष के नजदीक पहुंच जाता है, बिकॉज मैं चर्मावर्त में आ जाऊंगा। तो कहने का छोटा मोटा पुरुषार्थ करके भी हमको इस धारा में आगे बढ़ने जैसा हो रहा है। अभी यहाँ पर सिद्ध शिखंडी गुरु भगवान बात करते हैं श्रावक के 3 गुणों की तो बात होगी, लेकिन चौथी बात ये करते हैं कि भाई श्रावक की अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ कहाँ पर आती है, कि कहाँ पर अगर हमने शिथिलता देखी। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे जैसे अभी प्रश्न आया हुआ था कि गुरु भगवान की अगर हम शिथिलता ऐसा कुछ देखते हैं, आचार विचार का पतन ऐसा अगर अपन देखते हैं, तो उस समय एज अ श्रावक हमारा कर्तव्य क्या। यहाँ पर गुरु भगवान बहुत ही सुंदर ना श्रावकों को 4 कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। पहला माता पिता श्रावक, दूसरा भाई श्रावक, तीसरा दोस्त श्रावक और चौथा शौक्य श्रावक। माता पिता श्रावक यानी कि सिंपल कि जिस प्रकार माता पिता घर के अंदर अपने संतानों का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार ये श्रावक गुरु भगवंतों का ख्याल रखते हैं। कभी भी घर के अंदर अगर बच्चे ने कुछ गलत किया हुआ हो तो उसको समझाने के द्वारा या फिर एक बार झापट लगाने के द्वारा भी माता पिता उनको समझाने का ही प्रयत्न करेंगे, कभी भी वो बात को बाहर रोटेट नहीं करेंगे। यही भूमिका एज अ श्रावक हमारी गुरु भगवंतों के प्रति होनी चाहिए। जब वो शिथिलाचार के अंदर चले जाए तब हाथ जोड़ करके विनंती करके एकांत के अंदर जाकर के उनको गिड़गिड़ाना कि गुरुबंधु आप बोलो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करूंगा, आप बस आज्ञा मात्रा करो। लेकिन ये शिथिलाचार वो आपको सुटेबल नहीं। आप किस गरिमा पर बैठे हुए हो, कौन से तीर्थंकर परमात्मा की परंपरा में आप आए हुए हो, और साथ में ये शिथिलाचार। आप मुझे बोलो आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करूंगा। ये माता पिता का लेवल। कभी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा ना, माता पिता कुछ भी करके कुछ भी बेच बाच करके भी अपने पुत्र या पुत्री का जो ख्वाहिश है, उसको जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे, एकदम सिंपल। सिमिलरली श्रावक का भी सबसे पहला कर्तव्य, सबसे पहला ये गुण होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए माता पिता का रोल प्ले करने का गुरु भगवंतों के अंदर। दूसरा भाई श्रावक, कि चलो गुरु आप बोलो आपके अंदर प्रॉब्लम क्या, शायद मैं तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ कॉन्टेक्ट्स है जिनसे मैं आपको मिलाऊंगा, वो शायद आपका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, शरीर बहुत ज्यादा दुखता है या फिर उसकी अक्षमता है, इसके लिए मुझे शिथिलाचार लेना पड़ता है। तो हम कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर या कोई स्पेशल फ्रेंड है उनको लेकर के आएंगे, भाई थोड़ा बहुत देख लें इनको क्या प्रॉब्लम है, और उनसे उनका उपचार विचार वगैरह करवाए, और कुछ भी करके उनको उनके शिथिलाचार से बाहर लाने का हम प्रयत्न करें। ये भाई श्रावक। तीसरा दोस्त श्रावक, करना कुछ भी नहीं, बस बैठ करके उनका दुख दर्द हमको लेना है। ओहो अच्छा आपको इतना डिफिकल्टी है क्या, बराबर बराबर, तो शायद ये शिथिलाचार में आप जाते हो तो उसका ज्यादा दुख तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज शरीर की अक्षमता है।
ऐसा सिचुएशंस है, क्या कर सकते हैं? सिर्फ वाणी मात्र के द्वारा सामने वाले का दुख हरने का प्रयत्न करें। ये बिल्कुल भी उचित व्यवहार नहीं, लेकिन हम उनको जाकर के बात भी न करें, इससे तो बेटर वाली भूमिका, एटलीस्ट एक हमदर्द वाला हमारा वहां पर भूमिका बनाए। चौथा और हमेशा त्यजने लायक शौक्य श्रावक, यानी कि अगर कोई हस्बैंड है, उसके अगर 2-3 पत्नियां हैं, जो पुराने समय में होती थी, तो 2-3 पत्नियों के बीच में किस प्रकार का भाव होगा वो हम इमेजिन कर सकते हैं। हमेशा ये उसकी कंप्लेन करना, वो इसकी कंप्लेन करना, हमेशा दोषी दिखना, और वो कंप्लेन सारी हस्बैंड तक आती। सिमिलरली हम शौक्य श्रावक के अंदर गुरु भगवान को देखते हैं, उनसे बात करना दूर, उनसे कुछ भी दुख दर्द को कम करने का कोई भी प्रयत्न नहीं, उनके अंदर का शिथिलाचार को बाहर आकर के निंदा करना, पंचायत करना, व्हाट्सएप पर घुमाना, ये शौक्य श्रावक। 4 प्रकार के श्रावक होते हैं, उसमें पहले 2 प्रकार एकदम उच्च, तीसरा मध्यम और चौथा अधम। हम किस प्रकार के श्रावक हैं? हमको तो कोई लेना देना होता ही नहीं, आपको जो करना है करो, मैं तो अपने संसार के अंदर बिजी है, इसकी तो यहाँ पर काउंटिंग में आता ही नहीं। अगर हमारे पास सत्तू है, अगर हमारे पास कॉन्टैक्ट्स है, अगर हमारे पास कोई ना कोई उपाय है, तो हम जाकर के उनको हेल्प करें। अगर इसमें से कुछ भी हमारे पास नहीं है, हम अपना कान तो दे सकते हैं, एटलीस्ट आपकी प्रॉब्लम क्या है मैं सुनूंगा। बिकॉज कभी कभार दुख या दर्द या प्रॉब्लम्स बांटने से बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो एटलीस्ट मैं इतना तो करूं। पहले 3 प्रकार के जो श्रावक की बात हुई, उसमें से कोई ना कोई एक श्रावक के अंदर हमको अपना सेटलमेंट करना चाहिए। श्रावक के अंदर के कर्तव्य में आगे और बात करते हैं। आज बस ये 10 मिनट के लिए लेकर के आज का सेशन समाप्त करते हैं कि जब हमको शरीर अपना लगता है, तो डॉक्टर के पास हम भाग जाते हैं। फिर चाहे डॉक्टर बोले कि आपको कैंसर है, आपको बड़ा सा कीमोथेरेपी करवाना पड़ेगा, उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, 20-25-50 लाख का पानी करना पड़ेगा, उस समय हमको और कोई भी ख्याल नहीं आता। जो करना है डॉक्टर आप करो, लेकिन मेरे को आप कंप्लीटली कैंसर मुक्त करो। शरीर मेरा लगता है तो सब कुछ करने को रेडी। हमको शासन कभी भी मेरा लगा, गुरु कभी भी मेरे लगे, अगर आगे बढ़ करके परमात्मा कभी भी हमको मेरे लगे या नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न। एक शरीर जो मेरा मेरा करके अपन घूमते रहते हैं, उसके पीछे सब कुछ करने को रेडी, 25-50 लाख का पानी भी करना हो तो भी रेडी। डॉक्टर अगर ये भी बोल दे 50-50 ही चांस है, अगर आप ये ऑपरेशन करवाओगे तो कंप्लीटली कैंसर मुक्त होगे, ऐसा मैं बोल नहीं सकता। 50-50 चांसेस है तो भी हम एक बार लेने को रेडी हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा, गुरु या धर्म की बात आती है, उस समय हमको वो मेरा नहीं लगता। ये शासन मेरा है, ये भगवान मेरे है, ये गुरु मेरे है, ये धर्म मेरा है, ऐसा हमको लगना चाहिए। वो श्रावक। यहाँ कभी कभी बहुत ज्यादा वो अहम बीच में आ जाता है कि भाई मैं क्यों करूं, सब लोग तो है, शासन मेरे अकेले का थोड़ी है, मैंने का थोड़ी ठेका लेकर के रखा हुआ है, संघ के अंदर 500 लोग और है, वो लोग करेंगे। ये श्रावक नहीं। भले मेरे मेरा सत्व ना हो, हमेशा मैं स्थूल मार्ग में आगे बढ़ूं, वो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब अभी अंतरिक्ष की बात हुई थी, तो हम में से बहुत लोगों को शायद अंदर वेदना होगी, लेकिन हर एक जना उसके लिए कुछ कर पाए, ये पॉसिबल नहीं है। हर एक का अपना अपना क्षेत्र है, अपना अपने कॉन्टैक्ट है, अपने अपना एक टैलेंट है। हर एक जना वहां पर जाकर के इस मैटर को सॉल्व करे, ये बिल्कुल भी उचित है भी नहीं और पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन फिर भी चलो, हमारे पास स्थूल का मार्ग बंद हो गया, व्यवहार का मार्ग बंद हो गया, लेकिन हमारे पास सूक्ष्म का मार्ग तो चालू है। जब तक शासन के अंदर का ये प्रॉब्लम, जब तक ये चीज सॉल्व नहीं होती, तब तक मैं छोटा सा नियम, छोटा सा त्याग, छोटी सी आराधना में मैं आगे बढ़ूंगा। हमको ये क्यों नहीं सूझता? बहुत बार इसमें तो अपन क्या ही तो कर सकते हैं, अपन हाथ ऊपर करके बैठ जाते हैं, लेकिन स्थूल मार्ग में कुछ आगे नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट सूक्ष्म के मार्ग में तुम आगे बढ़े। जब तक ये चीज सॉल्व नहीं होती, तब तक मेरा रसगुल्ला बंद, ये चीज के लिए मेरा गुलाब जामुन बंद, ये चीज के लिए रोज मैं नौकार मंत्र की माला गिनूंगा, ये चीज के लिए रोज मैं ये करूंगा, अष्टप्रकार की पूजा करूंगा, परमात्मा के आगे करूंगा, फूलों से बधाऊंगा, वंदन करूंगा, कौसक करूंगा। हमको कितने सारे ऑप्शन है हमारे पास करने के लिए, लेकिन हमको कुछ करना होता नहीं, क्योंकि कभी भी हमको शासन वो मेरा लगा ही नहीं। शासन अगर हमको मेरा लगेगा, तो कहीं ना कहीं श्रावक की भूमिका हमारे अंदर उत्पन्न होगी।
आज कुछ प्रश्न लेकर के फिर आज समाप्त करते हैं। निकट मोक्षगामी जीव के लक्षण क्या होते हैं? क्या अभी जो भी निकट मोक्षगामी जीव है उनका प्रसिद्ध होना, नाम कर्म का जोरदार उदय होना क्या जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। देखो, नाम कर्म का उदय होना और निकट मोक्षगामी होना, इसमें कोई कोरिलेशन है ही नहीं। एकदम प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। पन्यास जी भद्रंकर विजय जी महाराजा, जो आज से लगभग ये महापुरुष 30 या 40 साल के आसपास जिनका कालधर्म हुआ, इतने निकटतम भविष्य भूतकाल के अंदर हुए ये महात्मा, शायद बहुत लोगों ने नाम भी पहली बार सुना हुआ होगा, और अगर नाम सुना हुआ है तो हमेशा नौकार मंत्र के आराधक के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ होगा। उससे ज्यादा आगे कोई और इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी नहीं। लेकिन उनके जीवन चरित्र की बात, बहुत सुंदर घटनाएं जब सामने आती है, उसमें एक घटना जो बहुत ऊपर उठ करके आती है कि उनके निर्वाण के कई समय बाद देव लोक से देव नीचे आकर के घोषणा करते हैं उनके भक्त के आगे कि आपके गुरु भगवंत तो अभी स्वर्ग में है, और वहां से च्यवन होकर के ऐरावत क्षेत्र में तीसरे तीर्थंकर परमात्मा पृथ्वीवंत के रूप में जन्म लेने वाले हैं। पूज्य भद्रंकर विजय जी महाराजा लगभग 30-40 साल पहले महात्मा हो गए, जो स्वयं तीर्थंकर की आत्मा थी, और हमको शायद उनका नाम मालूम नहीं होगा, लेकिन ओसामा बिन लादेन का नाम हमको मालूम होगा। तभी फेमस कौन, भद्रंकर विजय जी महाराजा या ओसामा बिन लादेन? ऑब्वियसली ओसामा बिन लादेन, भले फेमस या इनफेमस जो भी हो वो, या मुकेश अंबानी हो या इलॉन मस्क हो, लेकिन वो निकट मोक्षगामी है तो बिल्कुल भी नहीं। निकट मोक्षगामी तीर्थंकर की आत्मा तो ये थी। तो फेमस होना, नाम कर्म का उदय होना इज इक्वल टू तीर्थंकर या निकट मोक्षगामी, ये कहीं पर बंद बैठता है ही नहीं। हाँ, जब हमारा केवल ज्ञान हो जाएगा, अगर सामान्य केवली है, और अगर तीर्थंकर की भूमिका के अंदर जब जन्म होगा, उस समय नाम कर्म उदय में आएगा जोरदार वाला, उस समय प्रख्याति होगी। लेकिन निकट में है, अभी तक हमको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तो अभी नाम कर्म उदय में आए, हमारा फेमस हो, हम हमारा जय जयकार वगैरह हो, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो कहीं पर भी नाम कर्म का उदय और निकट मोक्षगामिता को संलग्न नहीं किया गया। एक बात। दूसरा, जो निकट मोक्षगामी है उनको पहचानना कैसे? ज्यादा बेटर प्रश्न। अगर मैं निकट मोक्षगामी हूं तो मेरे अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये ज्यादा उपयुक्त प्रश्न। कोई निकट मोक्षगामी हो या न, उससे अपने को क्या, मेरा मोक्ष कब होगा इसकी चिंता हमको ज्यादा होनी चाहिए। निकट मोक्षगामी के अंदर सम्यक्त्व ज्यादा निर्मलता की तरफ का होगा, हड़ुकर्मी होगा, हमेशा रुजु भाव वाला रहेगा, पाप करने से हमेशा वो पीछे हटेगा। सम्यक्त्व जो जैसा है उसको वैसा मानना, देखना, पहचानना और उसके अंदर रत रहना, ये सम्यक्त्व की भूमिका। दूसरा, हमेशा वो कोमल हृदय वाला होगा। कहीं पर भी कठोर कर्म हो, कठोर कोई बहुत ज्यादा पाप की घटना करनी हो, पाप का कार्य, उसमें कभी भी निकट मोक्षगामी वो घटनाओं के अंदर, वो क्रियाओं के अंदर आएगा ही नहीं जिसमें अति क्रूरता वाला पाप कर्म का बंध होता हो। वो हड़ुकर्मी की अवस्था के अंदर होगा। तीसरा, भावों के अंदर कोमलता, छोटा मोटा भी कहीं पर कोई 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 दयनीय स्थिति देख लेता है तो बहुत ही ज्यादा भावुक होकर के उसमें बह जाता है। ये निकट मोक्षगामी जीव के लक्षण। प्रणाम गुरुजी, आपने जो कुमारपाल महाराज का एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने कुछ भी पूछे बिना वंदन किया और निकल गए, वैसे ही क्या हम भी, यदि कोई गुरु भगवान शिथिलाचार में है तो वंदन करके निकल जाए तो चलेगा? श्रावक के 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी में से कोई भी नहीं करे। देखो, कुमारपाल महाराजा का लेवल अलग था। वो 18 देश के राजा थे, तो वो नॉर्मली अगर किसी को सिर्फ वंदन नहीं करे ना, बहुत बड़ा इवेंट बन जाएगा। आज अगर हम गुरु भगवान को वंदन करें और इलॉन मस्क आकर के वंदन करे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। अरे 2 दिन पहले वो सोशल मीडिया पर वीडियो भी चल रहा था कि कोई स्कॉटलैंड से कोई वो फिरंगी हर महीने आकर के गुरु भगवान को वंदन करने आता है। कितना एक बड़ा इवेंट हो गया, उसका वीडियोस बन गया, उसके बारे में वाह वाह, अच्छा है, अनुमोदनीय है। लेकिन वो वंदन करे, पूजा करे, वाह वाह वाह, अपन रोज अष्टप्रकारी पूजा करे, गली का कुत्ता भी अपने को पूछता नहीं है। तो हर एक का लेवल अलग अलग है। तो हमारा यहाँ पर कर्तव्य क्या बन जाता है एज अ बेसिक लेमैन? हम शिथिलाचार हो या ना हो वो बाद की बात है। अगर पंच महाव्रत धारी है तो वंदन करना, फुल स्टॉप। एक। दूसरा, अगर गुरु भगवान एकांत के अंदर है, हमारा छोटा मोटा परिचय है उनके साथ। तीसरा, अगर हमारे अंदर बोलने की योग्यता हो तो ही उनसे जाकर के बातचीत करना। बहुत जनों क्या है ना, बोलने की योग्यता नहीं होती है,
किसी को इतना भला बुरा कह देते हैं, भले सत्य भी क्यों ना हो, लेकिन उसको पेश करने की रीत नहीं मालूम होती। हमारे पास 24 कैरेट का सोना भी क्यों ना हो, लेकिन उसको ठंडा करके कॉइन बना करके सामने वाले के हाथ में रखा जाता है। जस्ट बिकॉज मेरे पास 24 कैरेट का सोना है, मैं गरम गरम पिघला हुआ सोना किसी के हाथ में नहीं रख सकता। भले मेरी साइड में सत्य है, मेरा सत्य वाला पक्ष है, लेकिन मुझे रजूआत करनी, सामने वाले को किस प्रकार से प्रेजेंटेशन करना, वो आना चाहिए। अगर मैं नहीं प्रॉपरली प्रेजेंटेशन करता तो वो स्व और पर दोनों के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो जाएगा। तो अवश्य में उस गुरु भगवान को जाकर के मिलना, उनको जो कुछ प्रॉब्लम्स है एकदम निखालस रूप से हम उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमारी भूमिका होनी चाहिए, बोलने की, बात करने की, उनको अंडरस्टैंड करने की और समझने की। बस एकदम से जाकर के अपना विचार थोपना नहीं। तो अगर ऐसा हमारे पास है टैलेंट तो जाकर के बोलना, और अगर हमको मालूम है कि ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं, हम जाकर सीधा गरम गरम सोना उनके हाथ में रख देंगे, तो वहां पर एकदम चुपचाप वंदन करके निकल जाना, वहां पर हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है। सिर्फ मुंह में काम करते करते भी नौकार मंत्र गिनते हैं तो उससे भी मोक्ष पॉसिबल है रुजु भाव? हाँ, पॉसिबल है। देखो, नौकार मंत्र ना हमारे जीवन का एक अंग बनना चाहिए, और आगे जाकर के हमारा संपूर्ण जीवन नौकार मंत्रमय बन जाना चाहिए। मोक्ष होगा कब होगा वो बाद की बात, लेकिन एटलीस्ट हमारे अंदर भाव शुद्ध रहेंगे, मन के अंदर विचार निर्मल होंगे। और अगर ये दोनों है तो पाप कर्म का जो बंध है वो बहुत अल्प मात्रा का होगा, और पुण्य कर्म का बंध या पाप की निर्जरा वो चलती रहेगी। तो निकट भाव में मोक्ष प्राप्त करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रुजु यानी कि बहुत ही क्या बोलते हैं वो, रुजुता, कोमलता, सरलता। किसी में यदि सम्यक्त्व हो तो उसकी पहचान कैसी होगी? देखो, सम्यक्त्व के लक्षण आते हैं आकांक्षा, वितिकिच्छा, हाँ, शंका, आकांक्षा, वितिकिच्छा, अन्य लिंगियों का संस्तवन, और अन्य गुरुओं के साथ विचक्षण। ये 5 सम्यक्त्व के लक्षण आते हैं। उसको एक बार डिटेल में थोड़ा बहुत मुझे भी एक बार रेफर करना पड़ेगा। ये शंका, आकांक्षा, वितिकिच्छा वगैरह लक्षण होते हैं सम्यक्त्व प्राप्त किए हुए इंसान के। हमारे अंदर है या नहीं, ये हम खुद डिसाइड कर पाएंगे। किसी और के अंदर सम्यक्त्व है या नहीं, ये कभी भी हम नहीं जान पाएंगे। मेरे अंदर सम्यक्त्व है या नहीं, इसके जानने के लिए 5 लक्षण हम कल के क्लास में ले लेंगे। इतना मैं हर क्लास में हमारे पुण्योदय से मिल रहा है, पर शायद सभी याद नहीं रहेगा कुछ समय के बाद। तो उसके लिए किस तरह अपने को आपको इस चिंतन में स्थिर कर सकते हैं? देखो, अच्छा सवाल है कि ज्ञान बहुत अच्छा मिल रहा है लेकिन शायद वो टिकता नहीं है, वो गुम हो जाता है। हमारा एक ज्ञान के एक शोषण की कमी बोलो, या फिर एक सत्व की कमी बोलो। बहुत ही एक सुपर प्रश्न इसमें आता है कि हमको एज अ श्रावक अगर हम बिजनेस चलाते हैं तो कौन सी पार्टी से कितना पैसा वसूल करना है, ये हमको फिंगर टिप से मालूम होता है। रात को 2 बजे भी अगर कोई मुझे उठा करके बोल दे, हाँ वो भाई से 5,25,000 लेना बाकी, उनसे 11 लाख लेना बाकी, ये सब हम बाय हार्ट करके बैठे हुए होते हैं। और अगर कोई पूछ ले कब आने वाला है, तो ड्यू डेट के साथ हमको दिमाग में फिट होता है, बिकॉज हमने हमेशा पैसों को, धंधे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। कभी भी आत्मा को, धर्म को, मोक्ष को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ नहीं है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंस हम धर्म को देना शुरू करें। हम बुद्धू नहीं है, हम कोई डम या मंदबुद्धि नहीं है, हमारे पास भी संगनीपना है, मन है। संसार की हर एक बातें हमको याद है। 20 साल पहले हम किसने हमको कब कहाँ पर गाली दी थी, ये हमको बराबर रिकॉर्डिंग में है। लेकिन 2 दिन पहले सुना हुआ हम भूल गए, बिकॉज हमारा फोकस नहीं था। ये पॉसिबल है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो तभी बन रहा है, मतलब रिकॉर्डिंग चालू है, तो उसका भी कभी कभार रिविजन करना है तो कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, पहले 2 न करे चलेगा, हम हर एक चीज ना यहाँ पर पुस्तक के माध्यम से ही लेते हैं, कुछ पॉकेट का तो निकालते नहीं है। तो हर एक पुस्तक पीडीएफ के रूप में हमारे पास अवेलेबल होती है, और हर एक टाइम जब जब वो विषय पूरा होता है उसके बाद सारी पुस्तकें पीडीएफ के रूप में जो जो मांगता है हम उसको दे देते हैं, ताकि एटलीस्ट फ्यूचर में कुछ रेफरेंस लेना हो तो उस समय सुना हुआ था तो उस पुस्तक के आधार के ऊपर हम वो रेफरेंस को ले पाएंगे। तो पुस्तक अपने पास रख करके पीडीएफ के रूप में उसका जब जब समय मिले उसमें स्वाध्याय करके वापस हमारा ज्ञान को रिफ्रेश कर सकते हैं। ये दोष है, हाँ बराबर, आकांक्षा आकांक्षा दोष है। हाँ, तो ऐसे सम्यक के जो गुण है ना, 5 गुण,
उसका एक और बार मुझे भी देखना पड़ेगा। एक शंका, आकांक्षा वगैरह तो उसके दोष के रूप में आ जाता है। अगर सम्यक के दोष दूर होंगे तो जीवन के अंदर सम्यक के गुण प्रकट होंगे। ये दोनों के दोनों चीजें कल के क्लास में हम लेने का प्रयत्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक्स वाई जी बात किया, एक्स वाई जेड को अनम्यूट किया हुआ है। हाँ, प्रणाम गुरु जी। ठीक है। मतलब आपने कहा कि निकट मोक्षगामी जो जीव होते हैं वो मतलब कोमल और सरल हृदय वाले होते हैं। तो वो बाई बर्थ ही वैसे होते हैं कि वो मतलब ऐसे स्टार्टिंग का स्टेज उनको समझो 15-20 साल का उन्होंने अज्ञान में बिताया और ऐसा कोई निमित्त मिला जहाँ से वो मतलब एकदम ही सरल और वो वैसे हो गए। तो वैसे भी हो सकता है कि वो बाई बर्थ ही वो वैसे ही रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, बाय बर्थ हो या न हो, लेकिन पुरुषार्थ करके अगर सरलता के लिए, कोमलता के लिए, पाप भीरुता के लिए अगर वो प्रयत्न करते हैं तो उनको निकट मोक्षगामी हम बोल सकते हैं। कि निकट मोक्षगामी में ऐसे कोई स्पेसिफिक व्याख्या नहीं आती। स्पेसिफिक व्याख्या सम्यक्त्व की आती है। सम्यक्त्व जितना हमारा निर्मल होगा उतना निकट हम मोक्ष के पास रहेंगे। तो सम्यक्त्व की ज्यादा महत्वता वाली भूमिका बन जाती है। तो वो सम्यक्त्व के जो गुण है और उसके जो दोष है उसको प्रॉपर्ली वन बाय वन कर लेने का प्रयत्न करेंगे, ताकि हम अपने आप को जज कर पाए कि हमारा मोक्ष से दूरी कितनी है। बाय बर्थ हो या न हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी वो गुण मौजूद है या नहीं वो ज्यादा मैटर करता है। तो मतलब अभी एक ऐसे होता है कि जो सम्यक्ति जीव है वो मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम वो अपने आत्मा के अंदर ही मतलब उनका चिंतन आत्मा की तरफ ही होता है, भले वो जो भी क्रिया कर रहे होते हैं। सम्यक जी को ना तो बहुत अच्छा। उसमें मतलब जी जी। मतलब उसमें जो वो क्रिया कर रहे होते हैं जब उनका चिंतन आत्मा के ओर या तत्व के ऊपर होता है तो वो पुरुषार्थ करके उसको करते हैं कि वो सरलता से आ ही जाता है अपने आप। सम्यक्त्व ना पुरुषार्थ करने से ही मिलेगा, अपने आप बिल्कुल भी आने वाला है नहीं। सम्यक्त्व मिलने के बाद भी पुरुषार्थ कायम रखना पड़ेगा, बिकॉज सम्यक्त्व एक बार आकर के वापस भी चला जा सकता है। तो सम्यक्त्व एक ऑन गोइंग प्रोसेस, एक वर्क इन प्रोग्रेस है। एक बार आ गया बस अभी मेरा हो गया काम फिनिश, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक पल के लिए होगा, एक पल के लिए नहीं भी होगा, फिर दूसरी पल में आएगा, फिर वापस चला जाएगा। तो सम्यक्त्व के जो 5 गुण यहाँ पर तोशी जी ने बहुत अच्छी तरह मैसेज किया हुआ है। शाम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिका, ये 5 गुण होते हैं सम्यक्त्व के। सम्यक्त्व जिसके पास है उसके अंदर ये 5 गुण होंगे। ये गुणों को हम विस्तार में कल जानने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि पुरुषार्थ करके ये 5 गुणों को प्रकट करवाना और पुरुषार्थ करके ये 5 गुणों को टिकाए रखना, ये समकित की निशानी है। ये पहला लेयर। सम्यक तो ना अलग अलग डेफिनेशन आती है, हर एक के लेवल की सबकी डेफिनेशन आती है। सबसे पहला ये होता है कि जो जैसा है उसको वैसा देखना, ये सम्यक्त्व। सेकेंड लेवल का ये आता है कि हमेशा आत्मा के अंदर रमणता करना। तीसरा डेफिनेशन ये आता है कि हमेशा संसार के अंदर जो पाप कार्य होते हैं उसमें उसका मन न बैठे, ये तीसरा। और चौथे लेयर का डेफिनेशन सम्यक्त्व के लिए ये आता है कि जिसको ज्ञान का योग मिलने के बाद जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करे वो समकित। पांचवा डेफिनेशन ये आता है कि जो जो हमेशा वर्तमान काल के अंदर रहे, न भूतकाल के अंदर न भविष्य काल के अंदर, वो समकिति। आज अगर हम अपने आप को चेक करें ना, हम मेजरली या तो वर्तमान का हम मेजरली या तो भूतकाल के अंदर हमारा विचार चलता रहता है या भविष्य काल के अंदर उसकी चिंता को लेकर के हम बैठे हुए होते हैं। बहुत रेयरली हम वर्तमान काल के अंदर होते हैं। पूजा करने गए तो भी 1 घंटे बाद ऑफिस में क्या करना है उसकी चिंता, ऑफिस से पहुंच गए तो रात को घर आने की चिंता, रात को घर आ गए तो सुबह नेक्स्ट दिन ऑफिस जाने की चिंता। तो हमेशा हम या तो भविष्य काल की चिंता में होते हैं या भूतकाल के कोई ना कोई मेमोरीज में हम बैठे हुए होते हैं। बहुत रेयरली हम वर्तमान काल में उपस्थित होते हैं। तो समकिती जीव जो है वो हमेशा वर्तमान काल के अंदर ही रहेगा। 7वीं डेफिनेशन समकिती की, समकिती जो जीव है वो हमेशा स्वाधीन होगा, पराधीन नहीं। यानी कि अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल ज्ञान प्राप्त करना है, कल के दिन यहाँ पर 1 घंटे का सेशन नहीं था तो मैं पराधीन हो गया, मैं किसी और के आलम्बन पर यहाँ पर स्वाध्याय कर रहा हूँ। लेकिन भले मैं किसी और के आधार पर स्वाध्याय कर, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं भी होता है, मैं स्वाधीनता से मेरा स्वाध्याय कर सकूं। कल अगर मुझे कोई पूजा करने नहीं भी देता है तो भी मैं स्वाधीनता से कोई ना कोई ऑप्शन फाइंड आउट कर लूं। कोई अगर मुझे कल स्वाध्याय नहीं भी करवाता है तो मैं स्वाधीनता से मेरा स्वाध्याय कर सकूं। स्वाधीनता वो समकिति का गुण है, पराधीनता वो मिथ्यात्व का गुण है।
तो जितना हम स्वाधीनता की ओर, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वच्छंद हो जाए, सब कुछ मैं अपना अकेला करना शुरू करूं, तो वैसा नहीं। किसी और के सहारे पर ज्ञान प्राप्त करना, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ किसी और के सहारे पर ही ज्ञान प्राप्त करना प्रॉब्लम वहां पर है। एक आधा घंटे यहाँ पर स्वाध्याय होता है, कभी कभार पॉसिबल नहीं भी बनता है, तो उस समय मैं स्वाधीनता के अंदर मेरे पास जो पुस्तक है वो पढ़ करके मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा। ये विचारधारा समकीति की होनी चाहिए। मिथ्यात्व की, वो अच्छा आज 1 घंटा फ्री, चलो ब्राउजिंग कर लेते, ये फर्क आ जाएगा। तो बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन आती है सम्यक्त्व के अंदर, एक बड़ा विषय हो जाएगा। और सम्यक्त्व जितना निर्मल उतना निकटगामी वो मोक्ष की तरफ का है। इसको हम कल एकदम डिटेल में जानने का प्रयत्न करें। चलिए, वितराग की ठीक आज्ञा, है, थैंक वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छा में देखो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना। कल 9:15 सम्यक्त्व को थोड़ा निकट से जानने का हम प्रयत्न करेंगे। और साइमल्टेनियस जिसको भी हम ये जो अभी उपमिति भव प्रपंच कथा लेकर के स्वाध्याय कर रहे हैं, उसके रिलेशंस में पुस्तक चाहिए, हमारे पास पीडीएफ तैयार है। नितिन भाई का वो 8122 वाला जो एडमिन का नंबर है, उस पर अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो वो आपको सारी की सारी पीडीएफ कॉपीज भेज देंगे। आप भी अपने समय के अंदर, अनुकूलता के अंदर वो पुस्तक में से पुनरावर्तन करें, ऐसी हमारी इच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।